1788 का साल इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसने यूरोप का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इस उथल पुथल के दौर ने एक नई ताकत को जन्म दिया, नेशनलिज्म। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में राजा का राज था। राजा के पास पूरी पावर थी, लोगों के पास बहुत कम अधिकार थे। यह रेवोल्यूशन इसी को बदलना चाहता था। इसका मकसद था राजा से पावर लेकर लोगों को देना। उस समय यह बहुत ही अलग सोच थी। रेवोल्यूशन ने आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों का ऐलान किया। ये उसूल फ्रांस के लोगों को बहुत पसंद आए। वो अपनी सरकार में अपनी आवाज चाहते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत बड़े बदलाव लाए। रेवोल्यूशन लाने वालों ने देश को एक करने के लिए नए तरीके अपनाए। उन्होंने ला पैट्री यानी मातृभूमि का विचार फैलाया। इससे लोगों में एक साथ होने का एहसास आया। उन्होंने तिरंगा झंडा भी बनाया। ये नए गणराज्य और उसके उसूलों का प्रतीक था। प्रशासन में भी बदलाव हुए जिससे फ्रांस का नक्शा ही बदल गया। रेवोल्यूशन ने रईसों और पादरियों के कहास हेकू खत्म कर दिए। सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून आया। व्यापार की रुकावटें हट गईं, जिससे आर्थिक एकता बढ़ी। फ्रेंच भाषा को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इससे फ्रांस के अलग अलग इलाकों को एक करने में मदद मिली। रेवोल्यूशन का असर सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा। रेवोल्यूशन की खबर आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। इससे हर जगह दबे कुचले लोगों में उम्मीद जगी। मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे लोग इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स की तरह जैकोबिन क्लब बनाए। ये क्लब क्रांतिकारी विचारों का अड्डा बन गए। फ्रेंच आर्मी ने भी रेवोल्यूशन के विचारों को फैलाने में भूमिका निभाई। जब फ्रांस दूसरी यूरोपीय ताकतों से लड़ रहा था, तो उसकी फौज आजादी और बराबरी का संदेश लेकर जाती थी। कई जगहों पर फ्रेंच आर्मी ने जालिम हुकूमतों के खिलाफ स्थानीय विद्रोहों का साथ दिया। ऑस्ट्रिया के राजनयिक क्लेमेंस वॉन मेटरनिच ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये रेवोल्यूशनरी विचारों के फैलाव को बखूबी दर्शाता है। नेपोलियन बोनापार्ट रेवोल्यूशन से एक बड़े नेता के रूप में उभरा। वो एक बहुत ही होशियार मिलिट्री कमांडर और चालाक राजनेता था। नेपोलियन ने रेवोल्यूशन के कई फायदों को पक्का किया। उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिससे कानून के सामने सब बराबर हो गए और संपत्ति का अधिकार मिला। उसने जीते हुए इलाकों में जमींदारी प्रथा खत्म कर दी, जिससे किसान सदियों से चली आ रही गुलामी से आजाद हो गए। लेकिन नेपोलियन की जीत का एक उल्टा असर भी हुआ। एक तरफ वो रेवोल्यूशन के विचार फैला रहा था, तो दूसरी तरफ पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना भी बियाराच रही थी। जीते हुए इलाकों के लोग फ्रेंच हुकूमत का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी दबदबे के खिलाफ उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पहचान को फिर से खोजा। नेपोलियन का साम्राज्य आखिरकार टूट गया, लेकिन राष्ट्रवाद के बीज बो दिए गए थे।